one of the following figures correctly describes the process of इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए कौन सा फिगर करेक्ट होगा जो कि करेक्टली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको बता रहा है। अच्छा देखिए, अभी आप यहाँ मत देखो, ना आप यहाँ मत देखो, आप एक काम करो, इसमें मत देखो अभी आप एक काम करो। पता है आपको जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मैंने पढ़ाई क्लास में कॉपर की, आप फटाफट रफ वर्क में उसको कर लो, कर लें और जरा कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ाया आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी पढ़ाया और क्लास में तो हमने आपको पढ़ाया ही है, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा इस तरीके से, याद है, और यहाँ पे होता था बैटरी का जो स्टैंडर्ड मैंने आपको पढ़ाया आप उसको ध्यान रखिए, भी हम आंसर दे देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, हमने यहाँ पे एक ही सेल लगाया, आपको बैटरी लगानी हो लगा लो, आप सेल का कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा सेल लगा लो सीरीज में, कोई बात नहीं है। अभी आप थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए, याद रखिए बच्चों, यहाँ पर हमने रखा था किसको, इम्प्योर कॉपर रॉड, याद है आपको, इम्प्योर कॉपर रॉड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, याद है। और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पे यहाँ आपको अगर एक की लगानी हो बच्चों तो आप एक की भी लगा सकते हो, तो की आपको लगानी तो लगा दो। सपोज की ऑन है, कनेक्ट है, सर्किट पूरा कंप्लीट है, तो मैंने यहाँ की नहीं लगाई, मुझे बस कॉन्सेप्ट बताना है। और यहाँ पर आप क्या रखते थे, यहाँ पे आप क्या रखते थे, नेगेटिव टर्मिनल से जो हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, थिन कॉपर रॉड, थिन कॉपर प्योर रॉड, थिन प्योर कॉपर रॉड, प्योर, यहाँ पर इम्प्योर, यहाँ प्योर कॉपर रॉड, याद है। अब यहाँ पर आप क्या भरते थे अंदर बताइए, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर दीजिए। तो यहाँ पर आपने भर दिया पूरा, ये ब्लू कलर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सही है। अब देखिए बच्चों, याद करिए इसमें दो तरीके की रिएक्शंस आपने पढ़ी थी, ठीक है। क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था सबसे पहले एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए फटाफट बच्चों में याद दिलाना चाहता हूं आपको, यहीं पे याद दिलाता हूं, एट एनोड फॉर्मूला याद है ना, क्या होता था, एनऑक्स, एन ऑक्स और रेड कैट, मतलब एनऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे, और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो एनोड क्या होता था, याद करिए, ये जो इम्प्योर रॉड होती थी आपकी, यही एनोड होता था। जो इम्प्योर रॉड होती थी बच्चों, यही एनोड होता था। क्यों, क्योंकि यहीं पे मैंने आपको बताया था ये इम्प्योर रॉड है, इसमें कॉपर के बहुत सारे एटम है और अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी कॉपर मड है, मतलब इम्प्योरिटीज हैं। तो आप किसी एक कॉपर एटम के बारे में सोचते थे, याद करिए, और वो कॉपर का जो एटम होता है, आपको पता है कि कॉपर का एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन निकलवाता है, ये आपने इलेक्ट्रिकल बैटरी लगा के रखी है, तो बैटरी उस पर वर्क डन करके इलेक्ट्रॉन निकलवा लेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके इस रास्ते से जाते थे, याद है आपको, ऐसे, ठीक है भाई, चेक करो ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो कॉपर का एटम है इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, याद करिए क्या बन जाता था, कॉपर 2+, पसंद नहीं कि नहीं है ना। अब बच्चों ये जो कॉपर 2+ आयन था, तो यहां से कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे करके चले गए, और जो कॉपर 2+ आयन बने हुए, कॉपर 2+ आयन मतलब कॉपर का जो आयन बना हुआ है जिसपे 2+ चार्ज है, वो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये इम्प्योर रॉड से किधर चलता था, सॉल्यूशन की तरफ पहले, ठीक है। और सॉल्यूशन से कॉपर 2+ कहां जाते थे, याद करिए, प्योर रॉड पे, और जब प्योर रॉड पे आते थे तो यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो प्योर कॉपर की रॉड पे जैसे ही आते थे, ये कॉपर 2+ उसको वापस से गेन कर लेते थे, यानी कि क्या होता था, रिडक्शन होता था। और ये रिडक्शन कहां होता था, कैथोड पे, मतलब ये जो प्योर रॉड है इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर का एटम बन गया, और ऐसे बहुत सारे कॉपर के एटम बार बार बनते रहते हैं और इस रॉड पे ऐसे चिपकते रहते हैं, मैंने आपको बताया था मेटालिक बॉन्डिंग करके। अब ये जो प्योर रॉड है ये क्या होती है, ये थिक होती आती है, मोटी होती आती है, और इम्प्योर रॉड पतली होती आती है। अब इम्प्योर रॉड में क्या क्या था बताओ, कॉपर के एटम थे और अनवांटेड पार्टिकल्स थे आपके पास, है ना, इम्प्योरिटीज थी। तो जो भी इम्प्योरिटीज थी, अब जब कॉपर के एटम यहाँ से चले गए धीरे धीरे धीरे, तो इम्प्योरिटी जो बची हुई है, इम्प्योरिटी का नेचर जो है कंडक्टिंग थोड़ी ना है, वो तो धूल मिट्टी जो भी होगा
वो सब यहाँ पे नीचे आ जाती हैं। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, आपको इम्प्योरिटी यहाँ मिलती है, तो यहाँ पर आपको इम्प्योरिटी मिलती है कि नहीं मिलती? यहाँ पे इम्प्योरिटीज मिलती है, जिसको आप कॉपर मड भी बोलते थे। क्या बोलते थे आप? कॉपर मड। तो जब आपने फटाफट ये मैकेनिज्म याद कर लिया, ठीक है बच्चों, तो आपको याद ये आया कि ध्यान से चेक करिए, ये जो है आपका, ये आपका क्या हो गया, यहाँ रिडक्शन हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन गेन किए रिडक्शन, ये हो गया आपका क्या, कैथोड, ठीक, और ये हो गया आपका एनोड। कोई डाउट है? अब इस फिगर को देखते हुए आप बहुत सारी यहां से जानकारी निकाल सकते हैं फटाफट। क्या? कि कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा होना चाहिए, करेक्ट, और एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा होना चाहिए, करेक्ट। और ध्यान से देखिए जरा, एनोड के नीचे आपको इम्प्योरिटी मिलेगी, एनोड के नीचे आपको इम्प्योरिटी मिलेगी। और कॉपर 2+ आयन कहां से कहां मूव करते हैं? एनोड से मूव करते हैं किधर? कैथोड की तरफ वाया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से होके जाते हुए, जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने डाला वहां से होते हुए कहां जाते हैं? कैथोड पे, एनोड से कैथोड पे। कोई डाउट है? तो ये सब जानकारी हमको अभी तक हो गई। ओके, तो ऐसा हमने पढ़ा, आप ऐसे ही याद रखिए। अब आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन ए। देखिए बच्चों, ऑप्शन ए पे प्रॉब्लम क्या है? कैथोड पॉजिटिव से है। क्या कैथोड पॉजिटिव से था? नहीं, यहीं पे गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया। भाई कैथोड हमारा कैसा था? नेगेटिव, जो हम पढ़ के आए। और कल भी एक ऑप्शन में हमने आपको पढ़ाया था कि कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, और एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। तो आप चेक करो, यहाँ कैथोड एनोड ही गलत लगाया हुआ है, तो क्रॉस हो गया है, ठीक है। और बाकी सब तो मुझे लग रहा है ठीक भी दिया हुआ था। देखो ना, कॉपर 2+ आयन कहां से कहां जा रहे हैं? एनोड से कैथोड, बट इसकी वजह से क्रॉस हो गया। छोड़ो, यहाँ पे बी ऑप्शन में चेक करिए बच्चों, एनोड, एनोड आपका पॉजिटिव से है, हमारा भी एनोड पॉजिटिव से था, बहुत बढ़िया, ठीक। कैथोड नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर जो ध्यान से बच्चों चेक करिएगा, आपके कॉपर 2+ आयन कहां से कहां मूव करते हैं? कॉपर 2+ आयन एनोड से कैथोड की तरफ। ध्यान से चेक करिए, आपको फिगर में भी दे रखा है, कॉपर 2+ एनोड से, देखो एरो लगा रखा है, एनोड से किधर मूव कर रहे हैं? कैथोड की तरफ। ये देखो वाया सॉल्यूशन, ये बात भी ठीक है। क्या गलती हो गई इसमें? ध्यान से चेक करो, इम्प्योरिटी की गलती हो गई। इम्प्योरिटी कहां आ गई? कैथोड के नीचे, चेक करो। और इम्प्योरिटी आपको कहां मिलती है? मैंने बताया, इम्प्योर्ड के नीचे शटल डाउन होती है वहां पे। तो ये इम्प्योरिटी की वजह से रॉन्ग हो गया ऑप्शन। बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद सी ऑप्शन चेक करिए। तो सी ऑप्शन में बच्चों ध्यान से चेक करिए, ध्यान से, बहुत दिमाग से चेक करिएगा। सी ऑप्शन में देखिए, आप ये मत समझिए कि जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। अगर सेल को हम ऐसा फ्लिप कर दें, अगर सेल को ऐसा हम फ्लिप कर दें, मतलब इसी सेल को आप जाके अगर पीछे से देखोगे समझ रहे, आप इसको फ्लिप कर दो ऐसे, तो कैथोड इधर आ जाएगा और एनोड उधर चला जाएगा। और जरा चेक करते हैं क्या ऐसा तो नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोगों को? हाँ, दिया हुआ है, चेक करो। ऐसा बस कुछ नहीं किया, इसको उठा के इन्होंने ऐसे फ्लिप कर दिया, समझ रहे हो ना? ये अब ये देखो, ये रेड वाला पोर्शन इधर है और इसको ऐसे कर दिया, ये इधर आ गया। तो ध्यान से चेक करो, कैथोड नेगेटिव है तुम्हारा, हम लोग का कैथोड नेगेटिव होता था, बहुत बढ़िया, ठीक। अब एनोड पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, कॉपर 2+ आयन कहां से कहां जाते थे? एनोड से कैथोड। चेक करो, कॉपर 2+ एनोड से, देखो एरो किधर लगा हुआ है? कैथोड की तरफ। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। इम्प्योरिटी को चेक करो, इम्प्योरिटी कहां डिपॉजिट होती है? इम्प्योरिटी कहां डिपॉजिट होती है? एनोड के नीचे। और प्योर मेटल कहां मिलता था? कैथोड पे। तो प्योर मेटल की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, फिर भी इम्प्योरिटी की बात हो रही है। तो इम्प्योरिटी कहां डिपॉजिट होती है? एनोड के नीचे। क्या ऐसा दिया इन्होंने? हाँ भाई, एनोड के नीचे इम्प्योरिटी थी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी आइए डी ऑप्शन को चेक करते हैं कि डी में क्या गलती है। तो डी में बच्चों आप ध्यान से चेक करिए, ये की लगी हुई है, ये की लगी है हर जगह, है ना? तो की आप देख लीजिएगा, वो मैंने हर जगह लिखा नहीं, ये की, ये की, ठीक। ओके, चलो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, की आपको पता होगी क्या होता है। चलो देखो, एनोड पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव, बहुत बढ़िया। अब जो हमारी इम्प्योरिटी है यहाँ पर एनोड के नीचे मिली, इम्प्योरिटी एनोड के नीचे मिलती, यहाँ तक सही है। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करो, कॉपर 2+ का मूवमेंट गलत दे दिया है। कॉपर 2+ कहां से कहां मूव करता था? एनोड से कैथोड की तरफ। यहाँ इन्होंने कॉपर 2+ कहां से दिया है? कैथोड से एनोड। ये तो एरो ऐसे लगा है ना कॉपर 2+ का, ये ऐसे,
तो ये कैथोड से एनोड दे दिया, गलत कर दिया, एनोड से कैथोड होता है। तो आप अपना लॉजिक याद रखे रहिए, वो एग्जाम में कुछ भी देते हैं तो ये भी चला गया, क्योंकि मूवमेंट ऑफ कॉपर 2+ आयन की वजह से ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ऐसा नहीं जाना है कि वहां देखना है जाके आपको चारों ऑप्शन एक एक चेक, नहीं, आप अपना एक डायग्राम बना लो, आपने जो पढ़ा, फिर मैच कराते जाओ कि ऑप्शन ए से सब कुछ मैच कर रहा है कि बी से, कि सी से, कि डी से, जिससे मैच कर रहा है उस पर टिक लगा दो। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर